हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री। और पी ब्लॉक केमिस्ट्री में देखेंगे एनसीईआरटी आईआर। एनसीईआरटी आईआर का मतलब होता है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे H3PO3 है, जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 और साथ में बनेगा PH3। PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। ये है फॉस्फीन। ये गैस होता है और वो भी पॉइजनस गैस होता है। और रोटेन फिश लाइक इसका स्मेल होता है। सड़े हुए मछली के जैसा इसका गंध निकलता है, फॉस्फीन में से बराबर निकलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो H3PO3 था, हीट करने पर H3PO4 और PH3 में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ये एक प्रकार का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोले तो यहाँ पर जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। और जब किसी रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। H3PO3 है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, हाइड्रोजन का +1 होगा। फास्फोरस का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X मान लेंगे। ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे। X इक्वल टू आ जाएगा +3। यानी इसमें जो फास्फोरस है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब H3PO4 का कैलकुलेट करेंगे। H3PO4 में कैलकुलेट करेंगे तो उसी तरीके से होगा 3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा +X। 4 × -2 = 0। X इक्वल टू आ जाएगा +5। तो इसमें जो फास्फोरस है वो +5 में है और फॉस्फीन में जो फास्फोरस है PH3 है। तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे X + 3 × यहाँ पर 3 × हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। X + 3 × +1 = 0। X इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -3। इस तरीके से तो इसमें जो फॉस्फीन में फास्फोरस है वो -3 में प्रेजेंट है। तो अब फास्फोरस यहाँ पे +3 से -3 में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन होता है। और यहाँ पर +5 से यहाँ पर +3 से किस में जा रहा है, इसमें +3 से +5 में जा रहा है। तो जब +3 से +5 में जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरीके से तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उस केस में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उस केस में रिडक्शन होता है। तो जब फास्फोरस +3 से -3 में जाएगा तो रिडक्शन होगा और +3 से जब +5 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम दे देंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू भी फॉस्फीन गैस को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो ये एक अपने आप में अच्छा रिएक्शन था। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब एक हीटिंग के ऊपर कुछ रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे कि हीटिंग के ऊपर क्या रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होता है और किसको हीट करने पर क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। तो हीटिंग के ऊपर देखेंगे। हीटिंग, तो हीटिंग के ऊपर सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को आप लोग जानते होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। KClO3
इसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। अब इस पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 2KCl प्लस 3O2 में। 2KCl प्लस 3O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन गैस निकलेगा, और ये ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करने का एक अच्छा तरीका है, लेबोरेटरी मेथड है। कैसे, यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, 2KClO3 प्लस MnO2। MnO2 यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, एज ए कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। तो इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2KCl और 3O2 में। तो ये ऑक्सीजन गैस बनाने का टेक्निक है। नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ और हीटिंग पे रिएक्शन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये सिल्वर का ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में है, और इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे। जब मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा गया था 2Ag2O, ये मेटल ऑक्साइड है, और इस मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मेटल अलग यानी सिल्वर अलग हो जाएगा। यहाँ पर 4 बार सिल्वर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। तो 4 सिल्वर हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। और ये सॉलिड में है तो ये भी सॉलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो O2 रिलीज हो रहा है बाहर, वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और कुछ सिल्वर के ऑक्साइड, जैसे और भी मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे HgO है, मरकरी ऑक्साइड है, ये भी यहाँ पर सॉलिड में लेंगे, इसको हीट करेंगे। तो अब बेटा आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, मेटल ऑक्साइड आएगा तो हीट करने पर मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट जैसे Pb3O4 है, Pb3O4 को रेड लेड भी कहते हैं, इसे रेड लेड कहते हैं, या इसी को ट्राइप्लॉम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बन जाएगा 6PbO और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड रहेगा, ये गैस रहेगा। तो एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि ये यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये मेटल का ऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर स्टार लगा के रखेंगे। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रेड लेड को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब भी रेड लेड को हीट करेंगे तो PbO तो बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, यानी ऑक्सीजन तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। इसके साथ में PbO भी निकल जाएगा यहाँ पे, जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए ये रिएक्शन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है PbO2। अब ये जो PbO2 है ये ऑक्साइड नहीं है, ये बेटा लेड पराक्साइड है, लेड पराक्साइड है। और ये जो PbO है ये ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। तो अब ये जो लेड पराक्साइड है, जब इसको हीट करेंगे तब यहां पर क्या हो जाएगा, ये PbO बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, और ये सॉलिड। तो आपको दो जबरदस्त रिएक्शन यहां पे पता चला, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। पहला Pb3O4, इसे रेड लेड कहते हैं या ट्राइप्लॉम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, ये सॉलिड में है। इसको हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ये भी सॉलिड, ये गैस बनेगा।
और अगर लेड परऑक्साइड लेंगे PbO2, तो लेड परऑक्साइड को जब हीट करेंगे तब भी यहां पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड ही बनेगा, तब भी यहां पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन दोनों में बनेगा, बस फर्क इतना है कि लिया क्या गया है, Pb3CO, यहां पर रेड लेड है और यहां पर लेड परऑक्साइड है, और दोनों का प्रोडक्ट बेटा सेम है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट सेम है, यहां पर भी PbO बनेगा, यहां पर भी PbO बनेगा, यहां पर भी ऑक्सीजन बनेगा, यहां पर भी ऑक्सीजन बनेगा। फर्क कहां पे है, यहां पर रेड लेड यूज किया गया है, रेड लेड, या इसी को ट्राइप्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड कहते हैं, और यह है लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, अगर इसको हीट करेंगे, एक्वस में लेंगे और अगर हीट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करने पर इस तरीके से ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन अब मैं यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं। अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहे हैं और इसको हीट करते हैं, तो ये पहले जब 2 मोल रहेगा तो यहां पर बनेगा वाटर और साथ में बनेगा ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है इसको डाई ऑक्सीजन बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी बॉन्डेड स्टेट में है, बॉन्ड बना चुका है। लेकिन अगर आप यहीं पे 1 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड लें H2O2 और इसे हीट करें तो यहाँ पर वाटर बनेगा ही बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन बनेगा ये कोई ऐसा वैसा ऑक्सीजन नहीं है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, ये है नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये कलरफुल ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है, यानी उसका कलर उड़ा देता है, ब्लीचिंग कर देता है। तो इस तरीके से ये ध्यान देंगे, ये भी दोनों रिएक्शन अपने आप में क्या है, बेहद जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना मोल लेते हैं क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे तो डाई ऑक्सीजन बनेगा, और अगर 1 मोल परऑक्साइड लेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान भी दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब जैसे मान लेते हैं कुछ मेटल हैं, जैसे अब ये मेटल है, हम मेटल को देंगे ऑक्सीजन, अब उल्टा काम करेंगे। अभी मेटल ऑक्साइड को तोड़ रहे थे मेटल और ऑक्सीजन में, अब उल्टा काम करेंगे। मेटल है तो इस मेटल को दे देंगे ऑक्सीजन। जब इस मेटल को ऑक्सीजन देंगे तो यहां पर ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो कैसे बनाएगा जरा समझते हैं। ये है कैल्शियम, इसको ऑक्सीजन दे देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये है एल्यूमिनियम, इसको ऑक्सीजन दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बात जरा ध्यान से सुनना बेटा, मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक एसिडिक वो होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ऑलवेज इन बेसिक नेचर। मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर ये जो Al2O3 यूज किया गया है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते ही होते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो मेटल एल्यूमिनियम है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Al2O3 बनेगा, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड होता नहीं है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार बना दे रहा हूं। यह वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं। अब अगर नॉन मेटल लेते हैं बेटा, और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, फास्फोरस है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो बन जाएगा P4O10, फास्फोरस डेका ऑक्साइड इसे बोलेंगे। अगर कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब जरा एक रिएक्शन आप लोग बनाइएगा, जिंक सल्फाइड है, इसे मेटल सल्फाइड कहते हैं, मेटल सल्फाइड। और इस मेटल सल्फाइड का पर्टिकुलरली नाम भी है, इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं। अब इस जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए और बी, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। बताओ बेटा, कमेंट में लिखो जल्दी से। भले हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट में लिखो। समझते हैं अब जरा। जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेटा तुम एक दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे इसको 2 मोल लेते हैं और ये जिंक के साथ में तुम ऑक्सीजन को जोड़ दो और सल्फर को बाहर निकालो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में है, तो पहले बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, बना दो 2 मोल, और साथ में जो बचा उसको जोड़ दो, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और जिंक ऑक्साइड। तो जो ए प्रोडक्ट होगा वो जिंक ऑक्साइड होगा और बी जो होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अब जरा एक रिएक्शन, मान लो मीथेन लिए, ऑक्सीजन के साथ में इसको ट्रीट कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो यहां पर ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस में है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और हाइड्रोकार्बन के साथ में, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में, बेटा ध्यान से सुनो, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, एक्सेस अमाउंट में रहेगा, तो यहां पर होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन, उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। और जब मीथेन का कंबशन कराएंगे तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ये बात ध्यान देना, कंबशन जब कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता। तो ये होता है फर्क। एक कॉन्सेप्ट होता है बर्निंग का, दूसरा होता है कंबशन का। समझा देता हूं, एक होता है बर्निंग और एक होता है कंबशन। तो बर्निंग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, उसको माचिस लगा दो तो वो जलने लगेगा, तुरंत उसको बुझा दो। तो माचिस लगाओगे, जैसे ही जलेगा उसको बुझा दोगे, तो बुझाने के बाद वो काला काला हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो केवल बर्न हुआ। अगर तुम कंबशन कराते तो उसी तरीके से उसका क्या कराते? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देते। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दोगे तो जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा तो उसका जो राख होगा वो सफेद होगा। और बर्निंग में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट
ऑक्सीडेशन होता है इस तरीके से। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, इसको ध्यान देना। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। जैसे मान लो यहां पर है सल्फर डाइऑक्साइड हमने ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहां पर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जो ए होगा, तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा बी। ए और बी को बताना है क्या होगा। चलो बेटा, तो जरा दिमाग लगाओ और बताओ। देखो सबसे पहले समझो बात को। अब यहां पर जो तुम यूज कर रहे हो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा यार, दो ही तो ऑक्सीजन जोड़ना है। अब जैसे ही दो जोड़ोगे तो 6 ऑक्सीजन वैसे भी होगा, 2 दूना के 4, 2 6, देखो 3 दूना के 6 हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो बी जो है वो तो पता चल गया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, लेकिन बेटा ए क्या बना? तो ए यहां पर जो होता है कैटलिस्ट होता है V2O5, जिसे वैनाडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। तो ए जो होगा वो V2O5 होगा, इसे वैनाडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। अब जरा देखो, एक रिएक्शन है जैसे मान लो HCl है, HCl का जब भी एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन कराएंगे CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार। हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार है। तो 4 हाइड्रोजन को 2s2 लिख दो और 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ पिला दो तो वाटर बन जाएगा। तो यहां से क्या बचा? 4 Cl बचा, उसको लिख दो 2Cl2। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन गैस बन जाता है। और इस प्रोसेस का बेटा नाम होता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कहते हैं डिकन प्रोसेस। डिकन प्रोसेस, डिकन प्रोसेस से क्लोरीन बनाया जाता है। और डिकन प्रोसेस में होता क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो बनेगा क्लोरीन। और बाई प्रोडक्ट इसका जो होगा वो होगा वाटर। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिकन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकन प्रोसेस। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। और जाते जाते मैं जरूर आप लोगों को होमवर्क दे करके जाऊंगा, ताकि आप लोग इस होमवर्क को करिएगा और कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करिएगा जरूर। C2H4 है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट A बनेगा। 4Al है, 3O2 है, ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट B बनेगा। इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।